मैं बिरादरान मिल्लत को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देता हूँ। एक पाक महीना है, इबादतों वाला महीना है और इस महीने में हम इबादत करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। हम हमारे आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, हमारे माशरे में जितने लोग मुस्तहिक़ हैं उनकी मदद करते हैं। एक ऐसा महीना आज कल से हमें शुरू करना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि ये महीना जो इस बार ये कोरोना वायरस की वजह से हम जिस तरीक़े से हस्ब मामूल गुजारते थे उस तरीक़े से हम इस बार नहीं गुजार पाएंगे, ये सब हम जानते हैं। हम उसी तरीक़े से नमाज़ों के लिए मसाजिद नहीं जा पाएंगे। हम जिस तरीक़े से शामों को इफ्तार और उसके बाद गश्त करने जाते थे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने जाते थे और कई जगह जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी वो ख़रीदारी के लिए जाते थे। ये महीना ये आम महीना नहीं है। इस बार जैसा हमें हर बार होता है इस बार हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक ऐसे वायरस से लड़ रही है जो दिखता नहीं है, सीधा आप पे हमला कर देता है और आपकी हमारी जानों को इस वायरस से ख़तरा है, इंसानियत को ख़तरा है। तो ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस वायरस से लड़ें और इस वायरस से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार एक ही चीज़ है कि हम हमारे घरों में रहें, हम घरों से ना निकलें। हमारी ख़ुद की जान, हमारे माँ बहनों की, बच्चों के माँ बाप की जान और हमारे आस पड़ोस वालों की जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, अपील करता हूँ कि रमज़ान बिल्कुल अमन के साथ गुजारें, अपने घरों में रहकर गुजारें, इबादत अपने घरों में करें, बाहर निकल कर के, क्योंकि आज आप जानते हैं कि इस तरीक़े का माहौल बनाया गया है हमारे बारे में, ये माहौल हमारे मुफाद के लिए ठीक नहीं है। आज लोगों में ये बात फैलाई जा रही है, सियासी मुफाद के लिए चंद लोग और चंद संगठन ये बोलते हैं कि ये फ़लाँ कौम है जो वायरस फैला रही है, ये फ़लाँ कौम है जो हुकूमत के साथ हाथ मिलाकर नहीं चल रही है, वायरस से लड़ना नहीं चाहती है। तो ये सब सारी चीज़ें, इतनी बड़ी साजिशें हम पे चली हैं। आप गौर करिए, आप एक दो तीन चंद लोगों की अगर नादानी की वजह से, नासमझी की वजह से आपने घर से निकल गए, आप कहीं पे कुछ ये हो गया तो पूरी कौम को ये बदनामी सहनी पड़ेगी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये पाक महीना, इबादतों वाला महीना, हम अपने घर में इबादत करेंगे, घर पर रहकर गुजारेंगे, हमारे घर वालों के साथ गुजारेंगे और कई चैनल्स और इंटरनेट के ज़रिए से हमें सारी इबादतों वाला जितना हमें कंटेंट चाहिए वो मिलेगा। हम इस बार हमारी तरावी भी घर पे ही पढ़ेंगे और मुझे खुशी है कि आपकी आवाज़ के जो ये टीम है, इन्होंने एक उलमाए कराम को साथ लेकर के एक प्रोग्राम आपने बनाया है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का और उनके बयानात को सुनाने का। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बात है, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएंगे। हमारे उलमाए कराम को हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, टीवी के ज़रिए सुनेंगे और हमारी इबादत हम घर पे करेंगे। और रमज़ान का ये महीना मोहब्बत फैलाने वाला महीना है, हम अपने घर में रहकर हमारी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। दो तीन अहम चीज़ें हैं, जैसा कि हम जब भी रमज़ान का महीना होता है, ये हमारे लिए आम बात है कि हम हमारे घरों में इफ्तार पार्टी करें, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को बुलाएं, खिलाएं। सबकी ख्वाहिश होती है और करना भी चाहते हैं, लेकिन आज का वो माहौल नहीं है। हरगिज़ भी किसी को आपके घर पर बुलाकर कोई पार्टी, इफ्तार पार्टी वगैरह मत करें। और आपके घर वाले मिलकर आप नमाज़ पढ़ लें घर में। आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को जमा कर एक मुसल्ला बनाने की कोशिश ना करें। आपके बेसमेंट में हो, आपके टेरेस पे हो, कहीं भी लोगों को जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक आदमी अगर वो वायरस लेकर के आपके घर तक पहुंच गया तो ये वहाँ से फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेहरबानी से तरावी अपने घर पे पढ़ें, आप घर वाले जमात बनाकर पढ़ लें,
आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को घर ना बुलाएं, कि इफ्तार पार्टी के लिए ना ही, इबादत के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। इतना आप ख्याल रखें, आपकी सेहत का आप ख्याल रखें, क्योंकि इससे ख़ास तौर से हमारे उम्र रसीदा जो लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, घरों में माँ बाप हैं, नाना हैं, दादा दादी हैं, ऐसे लोगों को ये वो वायरस को संभाल नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। और छोटे बच्चे हैं, इनको और उम्र रसीदा लोगों को ख़ास तौर से बचाना है और हमें ज़िम्मेदार बनना है। मेहरबानी से आप ये सब चीज़ों को, गाइडलाइंस को फॉलो करें और आप भी हिफाजत में रहें और पूरे माशरे को महफूज रखें।